अगर आप जीडीपी की डेफिनेशन पे भी जाएंगे तो जीडीपी का अर्थ होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन एन ईयर। अब वो गुड्स कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपने लिकर भी प्रोड्यूस किया है तो आपकी जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी को स्टडी करने के साथ अगर आपको वेलफेयर वाली चीज या समाज में जो ग्रोथ हो रही है उसको भी स्टडी करना है तो आपको कई सारे और फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकंड मेजर चीज है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोस में 2 घर हैं। एक घर की इनकम है 1 लाख रुपए पर मंथ और दूसरे घर की इनकम है 5 लाख रुपए पर मंथ। आपने पहली नजर में देखते ही बता दिया कि जो 5 लाख पर मंथ वाला घर है वो ज्यादा संपन्न है। कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जो 5 लाख पर मंथ वाला होम है वहां पे 10 लोग रहते हैं, वहीं जो 1 लाख पर मंथ वाला घर है वहां 2 लोग रहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि किस घर में ज्यादा अच्छे से जो हाउस है वो चल पा रहा होगा और किस घर में ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज हैं। आप नहीं बता सकते क्योंकि दोनों का जो नेट इनकम है 50,000 ईच पर व्यक्ति के हिसाब से वो सेम आ रहा है। तो आप ये चाहकर भी नहीं बता सकते कि किस घर की कंडीशनिंग ज्यादा अच्छी है। तीसरा कारण होता है एक्सटर्नैलिटीज। अब हमें एक्सटर्नैलिटीज को समझने की जरूरत है। जब हम बात करते हैं एक्सटर्नैलिटी की तो एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है किसी भी घटना के या किसी भी एक्टिविटी का जो नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपने एक फैक्ट्री लगाई अपनी कंट्री में जस्ट बिकॉज आपको जीडीपी बढ़ाना था। तो उस फैक्ट्री की वजह से जो पोल्यूशन होता है, बी इट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या रिवर पोल्यूशन, वो आपकी समाज में एक नेगेटिव वैल्यू को एंटर डाउन करता है, पर आप उसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल पाना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। अब समझिए, अगर सरकार कोई हेल्थ वाले सर्विस सेक्टर ला रही है या फिर कोई फ्री सेवाएं उपलब्ध करा रही है जिससे लोगों का ओवरऑल वेलफेयर हो रहा है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू होने के बावजूद वो जीडीपी में कंक्लूड नहीं किया जाता है। और इंडिया जैसी कंट्री जहां पे मोर देन 50% ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन अभी भी होम मेकर्स हैं और उनका होम मेकिंग का जो प्रोसीजर है, जो कहीं ना कहीं जो लोग कमाने जा रहे हैं उनकी कमाई करने के लिए बहुत जरूरी चीज है, बिना होम मेकर्स के लिए हमारा कमाना इम्पॉसिबल है, वो कंसिडर नहीं किया जाता है जीडीपी में सिर्फ इस कारण से क्योंकि उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो कंप्यूट करना इम्पॉसिबल है। और अगर आप कंपेयर कर रहे हैं हमारी कंट्री को जापान जैसी कंट्री से जिसको अभी अभी इंडिया ने पीछे छोड़ा है जीडीपी के टर्म्स में, तो आप पहले जापान की डेवलपमेंट देखिए, वहां की पॉपुलेशन देखिए और फिर बात कीजिए। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही नहीं है जो कि सेकेंड जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है। तो